Let's see this question. The question is, statement 1, traditionally respiratory pathway was considered as a catabolic pathway. Statement 2, ETS is present in inner mitochondrial membrane. तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे. एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज होगा दैट इज रेस्पिरेशन एज कैटाबॉलिक पाथवे. रेस्पिरेशन एज कैटाबॉलिक पाथवे जो ट्रेडिशनल बिलीफ था. एंड दूसरा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सबसे पहले के साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो रेस्पिरेशन है उसमें ग्लूकोज टूट रहा है, उससे CO2 और वाटर निकल रहा है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. तो अगर मेजर कंपाउंड टूट के स्मॉलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं या छोटे कंपाउंड्स बन रहे हैं तो उन छोटे कंपाउंड्स के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया. बाद में रियलाइज हुआ कि इस रिएक्शन में जो रेस्पिरेशन की इतने रिएक्शंस हैं उसमें जो इंटरमीडिएट्स हैं उनसे नए कंपाउंड्स भी बन रहे हैं, यानी एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो रही है. तो फाइनली डिसाइड किया गया कि रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है. पर यहाँ पर वर्ड लगा दिया है ट्रेडिशनली, तो बिल्कुल सही है. ट्रेडिशनली तो यही माना गया था कि रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस. देन स्टेटमेंट 2, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है. सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैसे, ये हो जाएगी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हो जाएगी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो ये वाला जो रीजन है इट इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये हो जाएगी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. और ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जिसमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, कॉम्प्लेक्स 3 हो गया एंड सो ऑन. तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. और इस पे सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं, टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस, जिससे अल्टीमेटली ATP फॉर्म हो रहा है. तो ये भी बिल्कुल सही है. कहाँ पर प्रेजेंट है, इस पूरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है. तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए.